जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस ई पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान, और भारतीय संविधान में आज हम भाग 2 देखने वाले हैं जिसका नाम है नागरिकता। इससे पहले हमने 2 वीडियो डाले हैं, वो वीडियो आपने अगर नहीं देखा है तो वो वीडियो पहले देख लीजिएगा, ठीक है। एक वीडियो था जो एक वीडियो ऐसा है जिसमें हमने अनुच्छेद है ना, आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल जो है, एक मिनट ना, आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक हमने चर्चा किया है। 5 से लेकर 11 तक में पूरी भाग 2 में एक नागरिकता की चर्चा है ना, 5 से लेकर 2 तक में, जिसमें 5 से लेकर जो 7 तक है उसमें नागरिकता देने की चर्चा है, ठीक है। किन व्यक्ति को नागरिकता दिया जाए, ये इस बात की चर्चा है, ठीक है। बची बात 8 में, तो 8 में जो विदेश में रहेंगे ना उनको नागरिकता की चर्चा है, ठीक है। जो विदेश जाएंगे तो नागरिकता आपका ख़त्म नहीं होगा, इस बात की चर्चा है। 9 क्या बोलता है कि आपका नागरिकता बना रहेगा। 9 क्या बोलता है कि आपका नागरिकता जो है बना रहेगा। 10 खत्म करने का अधिकार है, यदि आप स्वेच्छा से नागरिकता ख़त्म कर देते हैं तो आपका नागरिकता खत्म हो जाएगा। 11 कहता है कि संसद को पावर है, ठीक है, संसद को पावर है कि नागरिकता कैसे किसका ख़त्म किया जाए, या फिर नागरिकता संबंधी कोई यदि नियम बनाना है तो उसके लिए संसद को पावर है। तो ये हमने पहले क्लास में देख लिया था। उसके बाद हमने एक और क्लास देखा था, वो है हमारा ये नागरिकता अधिनियम, ठीक है। नागरिकता अधिनियम 1955, ये भी हमने कवर कर लिया है, ठीक है। तो 2 वीडियो हमने इस भाग 2 के ऊपर कवर किया है। आज एक तीसरा वीडियो है, और हो सकता है कि आने वाले समय में एक और वीडियो आ जाए जिसमें एनआरसी और सीए की चर्चा होगी। आज हमारा मेनली कॉन्सेप्ट रहेगा एनआरआई क्या होता है, और पीआईओ और ओसीआई, है ना, ये कार्ड धारक कौन होते हैं, एनआरआई कौन होते हैं, इस सब के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि एनआरआई कौन होता है। आपने बचपन बहुत बार सुना होगा कि एनआरआई है। एनआरआई का फुल फॉर्म पहले जान लीजिए, नॉन रेसिडिंग इन इंडिया। वैसे व्यक्ति जो इंडिया में फ़िलहाल नहीं रहता लेकिन वो भारतीय नागरिक है, ठीक है, नॉन रेसिडिंग इन इंडिया, ठीक है। वह व्यक्ति ठीक है, वह व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, वर्तमान में बाहर रहता है लगभग 6 माह से ज़्यादा के लिए, ठीक है। ऐसे लोग एनआरआई कहलाते हैं, है ना, जिसके पास भारतीय पासपोर्ट है। अब इसकी क्या आवश्यकता हुई एनआरआई की, चलिए इसके कॉन्सेप्ट में समझते हैं, है ना, कि वास्तविक में इसकी आवश्यकता क्या पड़ गई एनआरआई के लिए, है ना। कोई काम करने गए, मान लेते हैं कोई जॉब में है ना, कोई नासा में जॉब में है ना, कोई आपका एजुकेशन के लिए विदेश गया है, कोई और चीज़ के लिए विदेश गया है, तब की स्थिति में हमें इनकी नागरिकता ख़त्म नहीं करनी है, ठीक है। ये भारत के नागरिक ही कहलाएंगे, लेकिन ये फ़िलहाल इंडिया में निवास नहीं करते, ठीक है, ये फ़िलहाल इंडिया में निवास नहीं करते, इसलिए हम इसको एनआरआई कहते हैं, है ना, नॉन रेसिडिंग इन इंडिया, ठीक है। कौन कौन लोग को एनआरआई बोलते हैं, जो जिनके पास भारतीय नागरिकता होती है, ठीक है, जिनके पास भारतीय नागरिकता होती है लेकिन वर्तमान में लोग भारत में नहीं रहते। वो लोग कहीं या तो पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं, ठीक है, जॉब करते हैं, या फिर कुछ कार्य करते हैं, ठीक है, उसको हम एनआरआई बोलेंगे। अब इसके रखने का फ़ायदा क्या है, हमारा फ़ायदा है ना, उस एनआरआई का फ़ायदा हम बाद में देखेंगे। एनआरआई का हम देश का क्या फ़ायदा होगा ये देखते हैं, है ना। देश का फ़ायदा ये हो सकता है कि पहली बात तो लोग एजुकेशन के लिए बाहर जाते हैं तो हमें एक पढ़ा लिखा संसाधन, एक व्यक्ति मिल जाता है एजुकेशन के नाम पर। दूसरा, यदि वो जॉब के लिए जाता है तो जॉब के लिए जब भी जाएगा तो वहाँ से वो मनी भेजेगा, रुपया भेजेगा। इससे भारत की आय में या फिर जीडीपी बढ़ जाती है, इसमें भारत की आय और जीडीपी बढ़ जाती है। तो ये एक एनआरआई का फ़ायदा है। दूसरा ये है कि वो एनआरआई जो व्यक्ति है ना, भारत में यदि जॉब की कमी है या जो भी है तो वो व्यक्ति को बाहर जॉब मिल सकता है और उसकी जो फैमिली है वो भारत में रह जाती है। ये एनआरआई का फ़ायदा होता है। अब देखते हैं एनआरआई का जो मेन और जो फ़ायदा है वो क्या क्या चीज़ है, ठीक है। लाभ, जो भारतीय नागरिक होता है उनको सभी लाभ होता है। अब भारतीय नागरिक को क्या क्या लाभ होता है, वो चुनाव में लड़ सकता है ना, वो मत दे सकता है, चुनाव लड़ सकता है, उसके पास आधार कार्ड होगा, वोटर आईडी कार्ड होगा, वो पूरे भारत में कहीं भी निवास कर सकता है, आ सकता है, घूम फिर सकता है, जो भी हो सकता है ना। ये होता है आपका एनआरआई का कॉन्सेप्ट।
ठीक है। ये मेनली क्या होता है, यदि कोई विदेशी पर्यटक हमारे भारत में घूमने आता है तब की स्थिति में क्या होता है कि इन्हें एक पुलिस स्टेशन में, यहाँ पे जहाँ भी इसका वो गृह रहता है वहाँ उनको रिपोर्ट करना होता है कि हम भारतीय नहीं हैं, हम घूमने वाले हैं, है ना। हमारी पूरी जांच परख होती है उनकी, है ना, पूरी जांच परख होती है और वो कहाँ कहाँ जाने वाले हैं, किस किस दिन कहाँ रुकने वाले हैं, इन सब की जानकारी एक भारत के कार्यालय को रहती है ना, जो भी उसका कार्यालय तय किया गया होगा। लेकिन एनआरआई के केस में ऐसा नहीं होता, है ना। एनआरआई के केस में ऐसा नहीं होता है, इसको पूरा छूट है। जैसे हम भारतीय लोग हैं उस प्रकार उनको पूरा छूट रहता है ना। कब आते हैं कब जाते हैं बस इसकी जानकारी होती है, लेकिन एट दिस पॉइंट वो कहाँ पे है इस बात की जानकारी बहुत कम होती है, फिर उसको आवश्यकता नहीं पड़ती। ये लाभ होता है एनआरआई की। और जो विदेशी पर्यटक है जिसके पास भारत का केवल पासपोर्ट है, नागरिकता नहीं है, वो लोग हमेशा पुलिस के सर्विलांस में रहते हैं, या फिर पुलिस उनके बारे में जानती रहती है कि फ़िलहाल वो व्यक्ति कहाँ पे किस राज्य पे कहाँ क्या कर रहा है। ठीक है, ये इन सब का छूट रहता है एनआरआई को। दूसरा है, भारत आने के लिए इनको वीज़ा की आवश्यकता नहीं होती। तो सबसे पहले मैं वीज़ा और पासपोर्ट बता देता हूँ, है ना। ये होता है पासपोर्ट, ठीक है, ये पासपोर्ट है। एक बना देता हूँ इधर मैं वीज़ा, है ना, वीज़ा। ये दोनों आपके ना कुछ इस प्रकार से एक मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट होते हैं या फिर एक पर्चा होता है, ठीक है। अब वीज़ा क्या होता है, देखिए मैं पहले एक आदमी बना लेता हूँ। ये एक व्यक्ति है ना, जो भारतीय है, राम है, ठीक है, राम है। अब राम को अचानक विदेश जाना पड़ गया, ठीक है। ये हमारा इंडिया है, इसको मैं आई, है ना, ये हमारा इंडिया है, ये हमारी यूएसए है, इस यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया, अमेरिका है। राम को क्या है, राम को अब यूएसए जाने की आवश्यकता पड़ गई, ठीक है। यूएसए जाने की आवश्यकता पड़ गई तो इसे सबसे पहले हमारे भारत देश से बाहर जाना होगा, ठीक है। अब भारत देश से बाहर जा रहा है तो भारत देश का जो गवर्नमेंट है ना, वो इस राम के लिए एक पासपोर्ट जारी करेगा, है ना। राम के लिए एक पासपोर्ट जारी करेगा। क्या जारी करेगा, राम के लिए एक पासपोर्ट जारी करेगा। मतलब ये है कि राम को अपना देश छोड़ने की अनुमति चाहिए। वैसे अब एक छोटे से घर में भी होता है ना, यदि आपके घर में आपके मम्मी पापा है तो आपको जाने के लिए एक अनुमति की आवश्यकता होता है, ठीक है। तो ये आवश्यकता है। राम को पासपोर्ट कौन देगा, भारत सरकार देगा। उसमें लिखा रहेगा कि राम किस देश जाना चाहता है, किस उद्देश्य के लिए जाना चाहता है, कब तक के लिए जाना चाहता है, ऐसी छोटी छोटी जो बातें होती है वो रहती है। तो पासपोर्ट का मतलब हमने क्या समझा कि खुद के देश को यदि छोड़ना है ना, खुद के देश को यदि छोड़ना है, खुद के देश को या फिर देश से बाहर जाने के लिए, है ना, बाहर जाने के लिए अनुमति तो खुद के देश से बाहर जाने के लिए अनुमति कौन देगा, हमारा इंडियन गवर्नमेंट देगा, ठीक है। तो ये होता है पासपोर्ट। यदि आप विदेश जाना चाहते हैं तो आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। पासपोर्ट का मतलब ये है कि यदि आप, है ना, यदि आप भारत को छोड़ के दूसरे देश में घूमने फिरने के लिए जिस कार्य के लिए भी जाना चाहते हैं तो आप भारत देश से आपको अनुमति लेनी पड़ेगी कि मैं बाहर जा रहा हूँ। यदि आप नहीं गए, बिना पासपोर्ट के गए, तो हो सकता है आप एक अवैध प्रवासी कहलाए जाएंगे अन्य देश के लिए और आपको वापस भारत आने में भी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। ये होता है पासपोर्ट। अब वीज़ा क्या होता है, ये जो राम है इसको जाना है यूएसए, ठीक है। ये राम है, इनको जाना है यूएसए। तो यूएसए के लिए यहाँ का भी जो गवर्नमेंट है ना, यहाँ का भी जो गवर्नमेंट है, यहाँ का जो गवर्नमेंट है उसकी भी अनुमति चाहिए कि ये बंदा हमारे यहाँ आएगा कि नहीं आएगा, है ना। राम यहाँ वीज़ा के लिए अप्लाई करेगा इस गवर्नमेंट के पास कि मुझे आपके शहर में, आपके देश में आना है, तो यहाँ का जो गवर्नमेंट है इनको अनुमति देगा कि आप यहाँ आ सकते हैं पूरे जांच परख करने के बाद, है ना। तो यदि, है ना, आने की अनुमति देगा तो ये अनुमति देगा, उसको हम बोलेंगे वीज़ा। और हम खुद का जो कंट्री है वो अनुमति देगा तो पासपोर्ट बोलते हैं। इन केस ये बोला जाएगा, राम यदि भारत सरकार से परमिशन लेता है कि मुझे यूएसए जाना है तो उसको पासपोर्ट की आवश्यकता है, जिसमें भारत सरकार सहमत होगा कि आप यूएसए जा सकते हैं। जो यूएसए का गवर्नमेंट है इस राम को एक, है ना, एक वीज़ा प्रदान करेगा। उसमें लिखा रहेगा कि आप हमारे देश आ सकते हैं और हमारे देश में यहाँ रह सकते हैं। वीज़ा का एक लिमिट टाइम होता है ना, यदि वीज़ा में आपको 30 दिन तय किया गया है तो आपको 30 दिन ही वहाँ पे रहना है।
30 दिन से 31वां दिन हुआ तो आपको उठा के जेल में डाल दिया जाएगा, या 30 दिन के पहले आप जहाँ भी वीज़ा कार्यालय है वहाँ का उसको अपडेट कराइए, टाइम बढ़ाइए, जो भी है। लेकिन यदि आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया है ना, यदि आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया है तो आपकी वहाँ की गवर्नमेंट आपको उठा के जेल में डाल देगी। ये होता है, ठीक है, ये होता है वीज़ा। या यदि आप वहाँ जाते हैं तो आपका वीज़ा और पासपोर्ट दोनों चेक होता है कि आपको भारत छोड़ने की अनुमति है कि नहीं है और हमारे देश में आने की अनुमति नहीं है। जैसे यहाँ की कोई जो पुलिस है, यदि ये राम पकड़ा गया है ना, ये राम अगर पकड़ा गया, ये पुलिस है, राम पकड़ा गया तो क्या होगा, राम को पूछताछ किया जाएगा कि अपना पासपोर्ट दिखाओ और वीज़ा दिखाओ, है ना। पासपोर्ट में देखा कि भारत सरकार की अनुमति है, ठीक है। वीज़ा में देखा कि हमारे गवर्नमेंट की अनुमति है कि नहीं, ये थे। और टाइम देखा जाएगा कि आपको वीज़ा कितने दिन के लिए दिया गया है। यदि वीज़ा आपका एक्सपायर होने वाला है तो वीज़ा ऑफिस जाइए और उसको एक्सटेंड कराइए, ठीक है। ये होता है पासपोर्ट और वीज़ा, है ना। एक वर्ड में कहा जाए तो पासपोर्ट होता है, हाँ, पासपोर्ट होता है अपने देश को छोड़ने के लिए, अपने देश से बाहर के लिए, है ना, देश से बाहर जाने के लिए, ठीक है। उसके बाद आपके जो वीज़ा होता है ना, वीज़ा दूसरे देश जाने के लिए वहाँ की अनुमति, दूसरे देश जाने के लिए उस देश की अनुमति, उस देश की अनुमति, ठीक है। ये होता है वीज़ा और पासपोर्ट। चलिए अब हम हमारे टॉपिक पे आते हैं। हमारे टॉपिक पे हम कहाँ पे आते हैं, ठीक है। भारत आने के लिए उसको वीज़ा की आवश्यकता नहीं है। देखिए अगर जो विदेश चला गया है ना, तो भारत आने के लिए उसको ना तो वीज़ा की आवश्यकता है और ना ही भारत, है ना, उसको वीज़ा की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो दूसरे देश से हमारे देश में आ रहा है। भले ही वो है ना NRI है ना, लेकिन उसको वीज़ा की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। भारत में वो सभी गतिविधियां कर सकता है जो हम सब कर सकते हैं। चुनाव लड़ सकता है, खा पी सकता है, घूम सकता है, ज़मीन ले सकता है, इलेक्शन लड़ सकता है, मतदान कर सकता है, शादी कर सकता है, ब्याह कर सकता है। जो चीज़ आप जो करते हैं वही चीज़ वो NRI कर सकता है, ठीक है। वो जो NRI है वो सब चीज़ इस संबंध में कर सकता है, ठीक है, वो सब चीज़ इसमें कर सकता है। चलिए ये हो गया आपका NRI। यदि NRI में अभी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके हमको सवाल पूछ सकते हैं। चलिए अब एक और कॉन्सेप्ट आता है, वो भी देख लेते हैं। एक और कॉन्सेप्ट है हमारा विदेशी भारतीय नागरिकता होल्डर कार्ड। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं विदेशी भारतीय नागरिकता कार्ड होल्डर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं OCI, ठीक है, OCI। OCI को पढ़ने से पहले हम पढ़ सकते हैं PIO, जानते हैं PIO क्या होता है। PIO क्या होता है, तो ये होता है आपका भारतीय मूल के लोगों या भारतवंशी ऐसे लोग को PIO, पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, है ना, वैसे लोग जो भारतीय मूल के हैं उनको एक विशेष कार्ड दिया जाता है ना, जो भारत के कभी न कभी नागरिक थे, कभी भारत के नागरिक थे लेकिन फिलहाल भारत में नहीं। कौन कौन होंगे इसके कारण, जो पहले भारत के नागरिक थे, है ना, पहले भारत के नागरिक थे, अब नहीं है, ठीक है, पहले भारत के नागरिक थे अब नहीं है। ऐसे लोगों को PIO कार्ड दिया जाता है। ये मेनली उद्योगपतियों के लिए होता है ना, ये मेनली उद्योगपतियों के लिए होता है जो आसानी से भारत आ जा सके, है ना, जो आसानी से भारत आ जा सके और उससे उनकी इनकम हो, साथ में भारत को कुछ टैक्स मिल जाए, भारत को कुछ टैक्स मिल गए। PIO अब आर्थिक बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए था, है ना, उद्योगपतियों के लिए था, ठीक है। अब PIO के बारे में थोड़ा समझते हैं। PIO कार्डधारियों को भारत की यात्रा करने के लिए वीज़ा की आवश्यकता नहीं थी, है ना। जो व्यक्ति हैं जिनके पास PIO कार्ड है, इनको भारत आने के लिए वीज़ा की आवश्यकता नहीं है और यह 15 वर्ष के लिए जारी किया जाता था, है ना। एक बार बन गया तो वो 15 वर्ष तक काम करता था PIO, ठीक है। लेकिन हुआ क्या है कि उसको 2015 में उसको समाप्त कर दिया गया। 15 जनवरी, है ना, 2015 में इस योजना को समाप्त कर दिया गया, ठीक है। इस योजना को समाप्त कर दिया गया और इस योजना को OCI कार्ड में मर्ज कर दिया गया, ठीक है, OCI कार्ड में मर्ज कर दिया। अब हम इसको देखते हैं कि OCI कार्ड क्या चीज़ है, ठीक है। OCI कार्ड क्या चीज़ है, OCI कार्ड
विदेशी भारतीय नागरिकता कार्ड होल्डर, ठीक है, विदेशी भारतीय नागरिकता कार्ड होल्डर। इसे 2005 में लक्ष्मीमल सिंघवी के समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था, ठीक है। यह भी है ना, ये क्या हो रहा था, ये 2005 में लक्ष्मी संघ सिंघवी समिति के सिफारिश पर इसको जोड़ा गया था। ये लगभग आपके PIO से संबंधित था या फिर PIO के बराबर था। इसमें कुछ कुछ डिफरेंस था, इसलिए PIO को 2015 में बंद कर दिया गया और इस योजना को OCI में मर्ज कर दिया गया। इसके जो भी कुछ कुछ फ़ायदे रहे होंगे, जो भी टर्म्स रहे होंगे, उसको OCI कार्ड में मर्ज कर PIO को पूर्ण रूप से ख़त्म कर दिया गया, ठीक है, इसको पूर्ण रूप से ख़त्म कर दिया गया। अब देखिए OCI कार्ड होल्डर कौन हो सकता है। OCI कार्ड होल्डर कौन हो सकता है? वैसे व्यक्ति जो भारत के बाहर है ना, ये OCI कार्ड हमारे देश वालों के लिए नहीं है, ये बाहर देश वालों के लिए है। अब इसकी कौन आदमी बन सकता है, OCI कार्ड कौन धारण कर सकता है? जिसके वंश भारतीय मूल के थे, जिसके जो वंश है, जैसे कोई आदमी जो है USA में रहता है, सॉरी है ना, USA में रहता है, USA में रहता है, ये बंदा जो है USA में रहता है ना, हम इसको OCI कार्ड धारण करने की अनुमति दे सकते हैं। OCI कार्ड धारण करने के लिए कंडीशन क्या होगा, इसके जो वंशज हैं वो कभी ना कहीं भारतीय मूल रहे होंगे, तब हम इसको OCI कार्ड दे सकते हैं, ठीक है। कहाँ के लोगों को नहीं दे सकते? तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों को हम OCI कार्ड नहीं दे सकते, ठीक है। OCI कार्ड इनको नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? अब बता सकते हैं इसका रीज़न, है ना, इसका रीज़न मैं बता सकता हूँ। देखिए पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं, पहले तो अब फिर से मैं भारत का नक्शा बनाऊंगा, मुझे बनाने नहीं आता है ना, आप लोग कमेंट नहीं करेंगे, मैं बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमारा था, है ना, यहाँ पे क्या था, सॉरी दूसरा कलर ले लेते हैं, यहाँ पे था पाकिस्तान और यहाँ पे पाकिस्तान। जब 1947 को, है ना, जब 1947 को भारत आज़ाद हुआ, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, जब 1947 को भारत आज़ाद हुआ तब इसको भी पाक बोला गया और ये भी पाक बोला था। इसका मतलब ये है, ये कभी ना कभी भारत के रहे होंगे, है ना, कभी ना कभी ये भारत के हिस्से रहे होंगे, ठीक है। कभी ना कभी क्या 1947 के पहले भारत के हिस्सा ही था, है ना, बांग्लादेश, और भले ही बाद में पाक से बांग्लादेश हो गया, वो अलग बात है, ठीक है। लेकिन ये 1947 के पहले इसमें जितने भी लोग हैं उसके वंशज जो भारत में गिने जाते थे, जो अखंड भारत था, ठीक है। अगर यहाँ के लोगों को यदि हमने OCI कार्ड जारी किया, इसका मतलब है कि इस पूरे देश में जितने भी नागरिक हैं, जितने करोड़ हैं, जितने लाख हैं, उन सबको OCI कार्ड देना होगा, है ना। क्यों? क्योंकि जिसके वंश भारतीय मूल के हों, देखिए 1947 के पहले यहाँ पे जितने भी लोग बसे थे और यहाँ जितने लोग बसे थे वो कभी ना कभी भारतीय मूल के रहे थे, 1947 के पहले थे, तो इन सभी को OCI कार्ड जारी करना पड़ जाएगा। इसलिए हमने रखा है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों को OCI कार्ड नहीं दिया जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया इन दोनों देश को क्यों अलग कर दिया गया? क्योंकि इसके सभी व्यक्ति, है ना, इसमें अभी भी जितने लोग वहाँ निवासरत हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश में, उसके जो वंशज थे, कभी वो उसके वंशज जो थे 1947 के पहले भारत के नागरिक थे, इस हिसाब से तो सभी को जारी करना पड़ जाएगा, इसलिए इन दोनों देशों को छोड़ के रखा गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, आगे क्या है। नेक्स्ट है, अब इसको प्राप्त कैसे कर सकते हैं। देखिए अब OCI कार्ड को प्राप्त कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए नॉर्मली आपको आवेदन करना पड़ेगा ऑनलाइन, है ना, ऑनलाइन आपको भारत सरकार के पास आवेदन करना पड़ेगा। उसमें जो जो डॉक्यूमेंट मांगेगा अहर्ता और अनहर्ता के लिए, वो आपको कम्प्लीटली फिल करना पड़ेगा। इंग्लिश में OCI को क्या बोलते हैं? ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, ठीक है। OCI से ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, OCI, है ना, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। वे लोग जो कभी ना कभी भारत के नागरिक थे, वर्तमान में वो भारत के नागरिक नहीं हैं, विदेशों में रहते हैं, है ना। ये भी एक उद्योगपतियों के लिए ही दिया गया है, ये भी एक उद्योगपतियों के लिए ही दिया गया है ना। और इसको बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं और बहुत सारे लाभ इनको दूर रहते हैं। 5 वर्ष पंजीयन एवं 1 वर्ष तक भारत में रहने पर इन्हें भारत की नागरिक प्राप्त हो जाती है। आगे हम पढ़ेंगे इसको, है ना। चलिए अब देखते हैं आगे क्या चीज़ है। इनको कैसे मिल सकता है, तो ये है, ठीक है। अब इनको कैसे मिल सकता है, ये देखिए, भारत का नागरिक ये कैसे बन सकता है, बाकी लाभ बाद में देखेंगे। ये कैसे बन सकता है, ये देखिए। वैसे आदमी जो भारत के मूल हो वो कैसे बन सकते हैं, तो इन्हें 5 साल कार्ड धारण करने के पहले, है ना, 5 साल ये लोग भारत में रहने होने चाहिए, है ना। 5 साल इनका
5 वर्ष पंजीयन एवं 1 वर्ष तक भारत में रहना पड़ेगा। ठीक है, 5 वर्ष पहले 5 साल तक इनका पंजीयन होगा, 5 वर्ष पहले, और जब ये पंजीयन करने आए तो 12 माह से पहले इनका भारत में रहना चाहिए, 1 माह पूरा भारत में निवास किया जाना चाहिए। ठीक है, 5 साल हुआ हो और जिस समय पंजीयन किए हों, है ना, उस समय लगातार उनको 12 माह भारत में रहना है, तब हम उसको OCI कार्ड जारी करेंगे। ठीक है, अब इनको क्या क्या लाभ मिलेगा देखिए, जो OCI कार्ड में क्या लाभ मिलेगा, ये बिना वीज़ा के भारत में आ सकते हैं आजीवन, जब तक इनके पास OCI कार्ड है ना, ये OCI कार्ड होल्डर हैं, इनको भारत आने के लिए वीज़ा की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आने पर इनको पंजीयन की आवश्यकता नहीं है। जैसे मैं बताया था ना, यदि कोई पर्यटक आता है हमारे भारत में घूमने के लिए तो एक पंजीयन ऑफिस में इनका पूरा रिकॉर्ड रख लिया जाता है, कहाँ से आया है, क्यों आया है, कैसे आया है, कहाँ कहाँ घूमेगा, कहाँ कहाँ का उत्पात मचाएगा, इस सब की जानकारी एक पंजीयन ऑफिस में होता है और इसकी ट्रैकिंग की जाती है। ठीक है, इसके विपरीत जो OCI कार्ड धारण होगा उनको पंजीयन की आवश्यकता नहीं है ना, भारत में लंबे समय तक रह सकते हैं ये। ठीक है, इनको शोध कार्य की अनुमति लेनी चाहिए, लेकिन ये शोध कार्य किसी प्रकार के नहीं कर सकते, इनको अनुमति लेकर शोध कार्य कर सकते हैं। ठीक है, ये इनको लाभ मिलेगा। अधिकार क्या क्या नहीं होगा, तो ये राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, जज आदि की या फिर नौकरी का, है ना, ये लोग पात्र नहीं होंगे और इन्हें किसी भी प्रकार का कोई लाभ नहीं दिया जाएगा। क्या बोला, जो OCI कार्ड धारक होंगे वो कभी भी राष्ट्रपति नहीं बनेंगे, उपराष्ट्रपति नहीं बनेंगे, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, मतलब कोई भी चुनाव लोग नहीं लड़ सकते और ना ही मत दे सकते हैं, और ना ही ये लोग भारत में नौकरी करेंगे, बस घूम फिर के जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, ये इनका अधिकार नहीं है। अधिकार क्या क्या है वो आपने बता दिया, अधिकार नहीं है वो भी देख लीजिए, क्वेश्चन में डायरेक्ट ये उठा के पूछ देगा। ठीक है, कि OCI कार्ड धारक क्या उपराष्ट्रपति बन सकता है, क्या लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है, ये सब वो पूछ सकता है। कार्ड का त्याग करने पर उसके आने वाले वंश के लोग भारतीय नहीं होंगे। ठीक है, अब इस लास्ट लाइन को अच्छे से समझिए, है ना। मैंने एक बकलोल बना लिया, ये देखिए, इनके ये फिलहाल USA में रहते हैं भाईजान, है ना, और इनके पास OCI कार्ड है और इनके कुछ फैमिली है ना, बाल बच्चे जो भी, ये फैमिली है। यदि इनके पास OCI कार्ड है इस मेन मुखिया के पास, तो ये सभी वंश नीचे के जो बेटे होंगे, बच्चे होंगे, वो भी भारतीय कहलाएंगे। लेकिन यदि ये कार्ड का त्याग कर देते हैं, ये बंदा जो है कार्ड का त्याग करता है, बोलता है कि हमें भारतीय नागरिक का OCI कार्ड नहीं चाहिए, तो इसके नीचे जितने भी बंदे हैं, मतलब इसके बच्चे हैं, वो भारत के नागरिक नहीं कहलाए जाएंगे। इसका अर्थ आपने क्या लगा लिया, इसका अर्थ ये लगा लिया, यदि आप भारत के OCI कार्ड धारक हैं तो आपके बच्चों को अलग से OCI कार्ड लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, उसी में आप लोग जीवन निर्वाह कर सकते हैं। लेकिन यदि मेन मुखिया ही उस वे से कट गया तो बाकी जो नीचे बचे हैं जीव जंतु, वो भी उस भारतीय कैटेगरी में नहीं आएंगे। ठीक है, ये था OCI कार्ड। अब देखिए कार्ड कैसे रद्द हो सकता है ना। यदि कार्ड रद्द करने का कारण क्या है, यदि कोई बंदा है जिसने OCI कार्ड लिया है, ठीक है, OCI कार्ड लिया है, यदि वो धोखे से लिया है, ये जो बंदा है धोखे से लिया है, तब कार्ड रद्द हो जाएगा। संविधान के विपरीत यदि कार्य करेगा तब कार्ड रद्द हो जाएगा। युद्ध के समय गैर कानूनी काम करेगा तब कार्ड रद्द हो जाएगा। और 2 वर्षों तक यदि कैद में रहा तब की स्थिति में कार्ड रद्द हो जाएगा। या चाहे तो ये स्वयं, है ना, ये स्वयं भी कार्ड रद्द करवा सकते हैं या फिर सदस्यता छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा OCI कार्ड। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।